ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक बहुत ही जबरदस्त सेशन में। और शायद आज के सेशन के बाद काफी लोगों की लाइफ में चेंज आ जाए और आप में से अगर 15-20 का भी सिलेक्शन हो जाए तो बदले में मुझे जो आप दुआएं देंगे वो बहुत आगे काम आएगी मेरे यहाँ। तो मेरी कोशिश यही है कि आज मैं आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ पाऊं। जितने भी बच्चों के जो भी मेंस एग्जाम है आपका, तो आज का ये सेशन जैसे मैं देखता हूं रिव्यू के बाद काफी सारे लोग, अभी तो ये आप एज्यूम नहीं करते, लेकिन जब सिलेक्शन वाला रिव्यू होता है ना तो बच्चा कहता है कि सर पुनीत सर आपने एक दिन ये वाली बात बोली थी, वो मेरे को दिल पे लग गई। तो खैर मैं तो उस बात को ध्यान में नहीं रखता, लेकिन बच्चे के दिमाग में आ जाता है। तो ये नहीं पता आपको कौन सी बात क्लिक करे, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज की इस वीडियो के बाद, ये पहले तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये कोई प्रमोशन इवेंट नहीं है, ये आपके लाइफ चेंज करने का एक ऐसा इवेंट है। शायद आपको मेरे सेशन की 15-20 मिनट का सेशन होगा, कोई भी एक बात समझ में आ गई और वो आपके दिल तक पहुंच गई तो शायद आपका गेम ही चेंज हो जाएगा, आपका गेम ही चेंज हो जाएगा, पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। और आज मैं केवल रीजनिंग की बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके सिलेक्शन की, कि क्यों सिलेक्शन नहीं होता, क्यों आप फेल हो जाते हैं, या क्यों में इसमें जाके डर लगता है, क्यों इतनी कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इस क्लास में जब आप हैं तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कहते हैं मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो वो चेक करता है। तो ऐसे ही मैं यहां पर आपकी दिक्कतें लेकर आया हूं, प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं, जो काफी सारे बच्चों की ऑलरेडी होती है। तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि हाँ सर ये वाला इश्यू मेरे को भी है, ये वाली दिक्कत मेरे को भी होती है। मैं आपके सामने क्वेश्चन भी रखूंगा, सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन रखूंगा और आपसे पूछूंगा कि यार इसको देखकर क्या लग रहा है, आप सॉल्व कर लेते या नहीं कर लेते। तो आपको जेन्युइन रिव्यू देना है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप 2 मिनट में करते या 4 मिनट में करते या 40 मिनट में करते। मैं तो जस्ट आपसे पूछूंगा कि क्या ये ऐसा कुछ होता तो आप कर लेते। अब जो भी मैं पूछूंगा आप उसका फैक्ट जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा। पहले मेरे को बता दो सब सही है, आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है, आवाज वगैरह सब क्लियर है गाइस? एक एनर्जेटिक माहौल बना दो। एनर्जेटिक माहौल बना दो फटाफट। तो एक बार लिख दो यस सर वी ऑल आर रेडी। तैयार हैं आप? एक बहुत ही एनर्जेटिक सेशन होगा, बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा। सबसे पहले मोटिवेशन ये है, इस मोटिवेशन का आज की इस क्लास में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और आज का मेरा पूरा वीडियो इसी मोटिवेशन के इर्द गिर्द घूमता है। और आज इस मोटिवेशन को समझाने के लिए मैंने एक स्टोरी भी तैयार की है जो बीच में आएगी, यहां नहीं आएगी, बीच में आएगी। तो फिलहाल पढ़ लेते हैं। बाधाएं वो चीजें होती हैं जिन्हें आप तब देखते हैं जब आप अपनी नजर लक्ष्य से हटा लेते हैं। सही बात है, बाधाएं वो चीजें होती हैं जो आप तब देखते हैं जब आप अपनी नजर लक्ष्य से हटा देते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, देखो कितना आसान है। एक कहीं से मोटिवेशन उठाया, चिपका दिया और गा दिया। लेकिन जब मैं कोई बात कहता हूं तो उसके पीछे की पूरी प्लानिंग करके लेकर आता हूं। जैसे ये स्टोरी जो है ना, ये आज जो है, ये आपके मेंस में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी, ये वाली मोटिवेशन। और इसको सिखाने के लिए मैं पूरी स्टोरी लेकर आया हूं। सही है, पूरी स्टोरी लेकर आया हूं। वो जब आप सीखेंगे ना तो एक अलग ही मजा आएगा। तो पहले क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, पार्टिसिपेट तो हो गया, मेंस एग्जाम में फेल क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला पॉइंट आता है चयन कैसे करें और क्या करें। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि प्री और मेंस साथ में लगातार पढ़ने हैं या कोई टॉपिक वाइज पढ़ना है। यस और नो, एग्री करोगे? क्या आप में से कितने ऐसे हैं जो प्री और मेंस साथ में पढ़ते हैं, या कितने ऐसे हैं जो पहले प्री पढ़ते हैं फिर मेंस पढ़ते हैं, पहले प्री देन मेंस, कि पहले सारा प्री कर लेते हैं फिर मेंस कर लेते हैं? और कितने ऐसे हैं जो टॉपिक वाइज करते हैं कि सर पहले तो मैं प्री के लिए, मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ा
तो कोई टॉपिक पढ़ा तो वो प्री का भी पढ़ा, फिर उसी का ही मेंस का पढ़ा, मतलब टॉपिक वाइज। तो 1 2 3 आप कौन सी कैटेगरी में, आप मुझे बता दीजिए। पहला, कैसे सिलेक्शन करना है भाई, पढ़ने का भी तो एक तरीका होगा, तो कैसे पढ़ाई करनी है आप मुझे बताएं। आप कौन सी वाली कैटेगरी में आ रहे हैं कि सर मैं तो प्री भी पढ़ रहा हूं और साथ में मेंस भी पढ़ रहा हूं, साथ साथ चल रहा है मेरा, तो कभी प्री पढ़ लेता हूं, पता लगा मैथ में मेरा प्री चल रहा है, इंग्लिश में मेरा मेंस चल रहा है, और जीए में मेरा पता नहीं क्या चल रहा है। तो एक तो ये वाली कैटेगरी होगी। दूसरी कि सर मैं प्री कर लेता हूं पहले, कि पहले प्री तो निकल जाए, फिर जब मेंस आएगा मेंस देख लेंगे, क्योंकि जब तक वहां तक पहुंचना ही नहीं है तो पहले प्री कर लेता हूं बहुत दिनों तक। तीसरा, सर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने परसेंटेज पढ़ा मैथ में, तो परसेंटेज मैंने पहले प्री लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, और जब परसेंटेज मुझे प्री लेवल का आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तब मैं मेंस किया, फिर मैं अगले टॉपिक पर गया। यार मैंने रीजनिंग पढ़ा और मैंने पहले सिलॉग्स पढ़ लिया बेसिक वाला, जब वो मुझे आ गया बेसिक वाला तो मैं रिवर्स सिलॉग्स गया, क्योंकि मेंस में तो रिवर्स टाइप का आएगा। या मैंने पजल करी प्री लेवल वाली, फिर उसके बाद मैंने जब प्री लेवल वाली अच्छे से आ गई तो मेंस वाली करी। कौन सी कैटेगरी में आप अब मुझे लिखकर बताएं। बेसिक से हाई चैप्टर वाइज सेकंड और थर्ड। तो सबसे बड़ा कारण आपने पहले ही आ गया, देखो बोलना नहीं चाहिए, पर सबसे बड़ी वजह है अगर आपने रिजेक्शन की, ये वाली सबसे बड़ी वजह है रिजेक्शन की, ये वाली, कि आप पहले सारा प्री कर रहे हैं फिर मेंस में पहुंच रहे हैं। तो दिक्कत क्या आती है, आप एग्री करेंगे जितने बच्चे ये करते हैं, दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है प्रीलिम्स परीक्षा की तुलना में, कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं तो मेंस परीक्षा को हमने बहुत कम समय दिया। क्या ये बात मानते हो? और अगर आपको मेंस क्रैक करना है तो या तो आपको बराबर या आपको उससे ज्यादा समय देना पड़ेगा। मूल्य का मतलब मैं यहां समय के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा की कंपैरिजन में मेंस को कम समय दे रहे हैं तो कैसे मेंस निकलेगा? आप भी जानते हो मेंस का लेवल हाई है, प्री इजी है। मेंस जब हाई है और प्री इजी है तो समय तो इसमें ज्यादा देना चाहिए, आप इसमें ज्यादा दे रहे हैं। चलो ज्यादा नहीं दे रहे तो भैया कम से कम इक्वल तो दो। यस और नो, यस और नो। आप अब कमेंट कर दीजिए, मैं पूरे सेशन में आपको बिल्कुल हिला के रख दूंगा कि पहला सबसे बड़ा कारण तो यह है, मैं मेंस को देता हूं 15 दिन, प्री को देता हूं 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, एटलीस्ट 2 महीने। यस और नो, एग्री करते हो? फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसका लेवल ही हाई है वो 15 दिन में आप निकाल दोगे? कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 15 दिन में कर लोगे आप? एग्री करते हो? यस और नो, जरा कमेंट कर दो, फिर मैं रास्ते भी बताऊंगा। अब मैं कुछ कमेंट्स देखता हूं, अभी मेरा मन नहीं था कमेंट्स लेने का, पर कुछ लोग बीच में आए थे। देखो इनको भी मैंने लिखा है कि अवॉइड करें, ये भी आएंगे आज। जैसे आप देखते हो ना बीच बीच में ऐसे लोग भी मिलेंगे, सर विशाल सर की क्लास नहीं हो रही फिलहाल आज, सर वो सिलॉग्स का वो वाला सिखा दो या मैराथन कर दो। आज भी ऐसे होंगे, या कोई ऐसे पूछ रहा होगा, अभी मैं मोटिवेट करने की बात कर रहा हूं, एग्जाम में फेल क्यों हो रहे, कोई ऐसा कहेगा सर वो नया वाला बैच कब आ रहा है। तो इन लोग ऐसे बहुत लोग हैं, कब कब किस किस को रोकोगे। ये अभी मैंने कमेंट देखा, वो कह रहा था सर मेंस की भी क्लास लगा दो, जबकि मैंने मेंस की क्लास मंडे टू फ्राइडे डेली लगा रखी है और अभी परसों रात को ही वीडियो किया था वो। फिर भी अब देखो ऐसे लोग आते रहेंगे। अभी इनकी बात बाद में करेंगे, अभी मैं उनकी बात कर लूं जिन लोगों का मुझे सिलेक्शन करवाना है, जो मेरे को सुनने के लिए बैठे कि हां आज ये बंदा मेरी वो मिस्टेक दूर करेगा और शायद चेंज कर देगा। आज मैं आपको एक और प्रॉमिस करता हूं, एक और प्रॉमिस, कि आपको फेक प्रॉमिस ना लगे मेरा कमिटमेंट। आज है सैटरडे, मैं संडे की रात को, संडे नहीं, संडे तो फिर खराब हो जाएगा मेरा, मैं मंडे को एक वीडियो और करूंगा। मैं 2+2 यूट्यूब तो पढ़ाऊंगा ही, फ्री वाला, एक मेंस वाला और एक प्री वाला। मैं मंडे को एक और क्लास करूंगा और ये पूछूंगा, जो अभी मैं पढ़ने का तरीका भी सिखाऊंगा, पढ़ना कैसे है आपको, पढ़ना कैसे है। फिर मैं आपसे मंडे को जवाब मांगूंगा, रिजल्ट, कि भैया जो पुनीत सर ने सिखाया वो कितना बेनिफिट किया। इस अब तो मानते हो इंपैक्ट पड़ेगा, मैं 2 दिन में ही असर दिखा दूंगा आपको, केवल 2 दिन। मुझे आज और कल का समय दो, मैं मंडे को आपसे ही जवाब मांग लूंगा, क्योंकि मैं हर बात रिजल्ट, आउटपुट पर बात करता हूं। मैं आउटपुट की बात करता हूं, फेक वाली बात नहीं। मैं रिजल्ट दूंगा आपको 2 दिन में ही।
सही है, अब तो बढ़िया है। यूट्यूब पे आके आप ही से बात करूंगा कि बताओ जो मैंने तरीका बताया था पढ़ने का फर्क पड़ा कि नहीं। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं यहां रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे थे तो 60 करने लगेंगे 2 दिन में ही। अगर आप 10 कर रहे थे तो 30 करने लगेंगे 2 दिन में ही। मुझे नहीं पता आप कितने कर रहे थे। सही है, ये तो बहुत है। एक बंदा आपको आधे घंटे के सेशन में रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब में कह रहा है 10 की जगह 30 करवा के जा रहा हूं मैं तो। अब तो लग रहा है ना कुछ काम की बात होने वाली है। मैं गारंटी दे रहा हूं, परसों आके पूछूंगा आपसे, अगर आप 10 क्वेश्चन करते थे तो 30 होने लगेंगे, 20 करते थे तो 60 होने लगेंगे, और 60 करते थे तो 180 भी होने लगेंगे, गारंटी। अब तो लग रहा है ना, अब आ रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी। और मैं ये प्री की नहीं, मैं बात कर रहा हूं मेंस लेवल की। हां, फिर से मैं बात कर रहा हूं मेंस लेवल की। अब मुझे बताओ जरा, क्या जितना एनर्जी, जितना पॉजिटिविटी मेरी बात सुन के आ रही है, क्या आपको भी अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि हाँ आप कर सकते? क्योंकि बहुत सारे तो मूर्ख भी बैठे होंगे जो कह रहे होंगे पता नहीं क्या कहे जा रहा है, अभी तो मेरा प्री नहीं होके दे रहा, ये मेंस बताया जा रहा है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं मेंस वाले बच्चों के लिए, या उन बच्चों के लिए जो प्री आता है लेकिन मेंस निकाल नहीं पाते, या मेंस की तैयारी करते वक्त बहुत डिप्रेस से हो जाते हैं, या एग्जाम से पहले बहुत नेगेटिव थॉट्स आते लगते हैं। यस और नो? यस, अब आया मजा, अब आया आपके कमेंट देखकर मुझे मजा, अब आया मजा। तो मैं यहां पर आपसे मंडे को एक वीडियो करूंगा रात को 9-10 बजे, मंडे को रात को 10 बजे भी वीडियो करूंगा इसी बारे में पूछने के लिए कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आप मुझे बताएंगे, तरीका मैं बताऊंगा अभी आने वाले समय में, थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई कैसे करनी है, पहले तो नॉर्मल बात कर रहा हूं, अभी नॉर्मल वाली पढ़ाई कैसे करनी है एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो भैया पढ़ने के 2 तरीके हैं, कैसे पढ़ना है वो तो आप जानते हो, मैं तो तरीका बता रहा हूं। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं तो पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। या तो आप क्या करें, टॉपिक वाइज पढ़ाई करें। टॉपिक, या तो आप पहले टॉपिक निकालें कि आपने इनइक्वालिटी प्री लेवल किया, फिर इनइक्वालिटी मेंस लेवल किया, आपने ब्लड रिलेशन प्री लेवल किया, फिर आपने ब्लड रिलेशन मेंस लेवल किया, आपने डीआई प्री लेवल किया, फिर आपने मेंस लेवल किया। एक तो ये तरीका है टॉपिक वाइज पढ़ने का। सही है, टॉपिक वाइज पढ़ने का, जो कहीं ना कहीं बेस्ट है, जो कहीं ना कहीं बेस्ट है। दूसरा, अपने आप को टाइम दे। दूसरा तरीका है अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, कि आपने पहले ऐसे नहीं करना कि प्री में आपने 2 महीने पढ़ाई करी और मेंस मान के बैठ रहे हैं कि मेंस तो मैं 15 दिन में कर लूंगा। ये नहीं करना, ये सबसे खराब है। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका टारगेट है भैया मेरे को तो 6 महीने बाद एग्जाम निकलना है, तो एक बार की आप रिस्क ले सकते हैं कि भाई प्री के सारे टॉपिक पढ़ लिए 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने, फिर 2-2.5 महीने उसको भी देना पड़ेगा। भाई समय तो बराबर दोगे ना। अगर आप प्री वाले को पूरा समय दे रहे हो तो मेंस वाले को भी प्रॉपर समय दोगे। ये नहीं है कि आप इसको 2 महीने दे रहे हो उसको 15 दिन दे रहे हो। तो आपको जितना समय प्री वाले में देना उतना ही मेंस वाले में देना है, बराबर समय देना है। ये नहीं करना आपको कि 10 दिन उसको दिए और सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने आप को समय दें, पहले एक प्रॉपर टाइम दें। आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, पजल पढ़ ली प्री लेवल की, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, फिर आप उसके बाद मेंस लेवल की पजल पढ़ जाएं। आपने प्री लेवल की डीआई कर ली, जब वो खत्म होगी उसके बाद मेंस लेवल की डीआई पढ़ जाए। ये तरीका बेहतर है। अगर आपको खुद ही नहीं पता आप कब प्री का कर रहे हो, कब आप मेंस का कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं आएगा समझ में, क्योंकि आपको पता ही नहीं पढ़ने का तरीका। आगे बढ़ता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्य को बुलाया, कौरवों और पांडवों को, और उन्होंने कहा आज इनकी परीक्षा लेता हूं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा आज मैं इनकी परीक्षा लेता हूं, एक बार चेक करता हूं ये कितने लोग सीख पा रहे हैं। जिसे आप लोग सीखते हैं ना, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, सीख लेते हो ना। दिक्कत कहां पे है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है ना। दिक्कत तो यही हो रही है, सर आता तो मुझे सब है, मैं इसमें जाता हूं तो मेरा एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, मैं उतना नहीं कर पाता जितना होना चाहिए था। सही बात है। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने सबको बुलाया और कहा भाई आओ चलो एक काम करते हैं, इनका टेस्ट ले लेते हैं, देख तो ले एक्चुअल में कैलिबर कितना है इनमें। सही है। आप कहते हैं ना सर पता नहीं ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ऐसे है वैसे है। तो इन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य जी ने किसी एक व्यक्ति से लकड़ी का बाज बनवाया, लकड़ी का बाज बनवाया,
और उस बाज को ना, लकड़ी के बाज को जाके पेड़ पे रखवा दिया। लकड़ी के बाज को, लकड़ी का पाज बनवाया उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने और पेड़ पे रखवा दिया। सही है। और अपने सभी शिष्यों से बोला एक काम करना है आपको, सभी से बोला, अनाउंसमेंट कर दिया कि आपको एक काम करना है, इसकी गर्दन उड़ानी है। आपको एक काम करना है, इस लकड़ी के बाज की गर्दन उड़ा देनी है। सही है, ठीक है, सही है भाई, समझ आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अभी रुक जाओ बेटा, हिमानी मेरे को बताने दो, अभी देखो मेरे को डाइवर्ट मत करो, अभी मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीखो बस। आप, इन्होंने क्या किया भैया, बाज को रखवा दिया पेड़ पे, और उन्होंने पहले युधिष्ठिर जी को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया कि भाई युधिष्ठिर एक बात बताओ, आपको बाज दिख रहा है? उन्होंने कहा हाँ दिख रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, आपको और क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे सर वहां पेड़ पौधे, मतलब और बहुत सारी डालियां नजर आ रही हैं। तो जैसे उन्होंने ये कहा कि मुझे डालियां नजर आ रही हैं, मतलब पेड़, उधर वो पत्तियां भी नजर आ रही हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा अच्छा तुम जाओ जाओ यहां से। उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बाज नजर आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ मुझे बाज तो नजर आ रहा है। अब उन्होंने कहा बाज नजर आ रहा है और क्या नजर आ रहा है? उसने भी सबने सब कुछ बता दिया कि मुझे ये नजर आ रहा है, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अब उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था। अब उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हें बाज नजर आ रहा है? तो अर्जुन ने कहा हाँ सर मुझे बाज तो नजर आ रहा है। उन्होंने कहा तुम्हें और क्या नजर आ रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर, मुझे तो बाज नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें अच्छा बाज नजर नहीं आ रहा, तुम्हें मैं नजर आ रहा हूं, तुम्हें मैं नजर आ रहा हूं। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा नहीं नहीं सर मुझे आप भी नजर नहीं आ रहे, मेरी नजर तो बाज पे ही है, मुझे तो बाज ही नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा बाज में भी तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मुझे बताओ बाज किस आकृति का है, कितना मोटा है, काला है, गोरा है, कैसा है, मुझे ये बताओ। तो उन्होंने कहा सर मैं आपको आकृति भी नहीं बता सकता किस तरह का है, मुझे तो आपने एक बात बताई थी कि इसकी गर्दन उड़ानी है, तो मुझे तो बाज में भी आकृति वाकृति नहीं, मुझे तो इसकी गर्दन नजर आ रही है। मतलब मेरा फोकस क्लियर है, मेरा फोकस क्लियर है, मुझे आपने टारगेट दिया था इसकी गर्दन उड़ानी है, मेरे को इसकी गर्दन ही नजर आ रही है, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, मुझे पेड़ पौधे आप वाप कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे तो अपना लक्ष्य नजर आ रहा है जो मैंने डिसाइड किया था। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, एकाग्रता, जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, आपको पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपको अपने मार्ग से भटकाना कितना इजी है, मैं लिटरली बताता हूं। जिसे आपने डिसाइड कर लिया मुझे बैंक में जाना है, अब आपको यकीन आएगा कि हां कुछ हो रहा है। आपने डिसाइड कर लिया मुझे बैंक में जाना है, तो आप तो एकाग्र हैं, लेकिन आपको बाहर के लोग इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं, अरे तू बैंक में जाएगा, देख वैकेंसी कितनी कम है, देख कितनी कम है। तो यहां आप इन्फ्लुएंस होना शुरू हुए नेगेटिव सेंस में। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य आपके ऊपर हावी नहीं हुआ, आपने अपने लक्ष्य को अपने ऊपर हावी होने दिया, आपने बाहर के लोगों का फर्क होने दिया। दूसरा, किसी ने कहा अरे यार इस बार तो वैकेंसी नहीं आएंगी, पहले से ही दिक्कतें हो रही हैं, तो आप और डिमोटिवेट हो गए। क्यों? आपका टारगेट, जो आपका फोकस था ना, वो उतना फोकस है ही नहीं। आप पहले क्या, बाकी लोग कहने लगे सर कट ऑफ बड़ी हाई जाती है आजकल, तो आपका माइंड, आप बैंक में जाने वाले थे, तैयारी करने वाले थे, उन्होंने कहा कट ऑफ बड़ी हाई जाती है, फिर डिमोटिवेट। अरे भाई तुमने एक लक्ष्य सेट किया था, जब तुमने सेट किया था वो लक्ष्य, तो तुमने पहले ये डिसाइड किया था कट ऑफ इतनी जाएगी तो मेरा सिलेक्शन होगा। एग्री करते हो? ऐसी तो कोई कमिटमेंट रखी नहीं थी आपने एक कमिटमेंट करी थी अपने फैमिली मेंबर से कि भाई मुझे बैंक में जाना है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लूंगा। लेकिन जब आप अंदर घुसे तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लग गए। आपका जो रिडिकुलस ग्रुप, जो आपको पढ़ने नहीं देता, जहां सारे दिन स्लॉग्स चलता रहता है, जो एग्जाम में 2 नंबर का आया या आया ही नहीं, किसी की शिफ्ट में 3 नंबर का आया, मेंस में आया ही नहीं, सारे दिन वही चलता रहता है, एक भी सेंसेबल बात नहीं होती किसी भी ग्रुप में। आप भी जानते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक भी फेसबुक पेज चले जाइए जहां पर स्लॉग्स ना पूछा जाता हो, किसी भी रीजनिंग के ग्रुप में छोड़िए, किसी दूसरे ग्रुप में भी चले जाओ, वहां भी रीजनिंग का स्लॉग्स चल रहा होगा जिसकी खुद की कोई अहमियत नहीं है। तो सेंसेबल चीज की जगह आपका दिमाग इधर उधर भटकाया जाता है, आप भटक जाते हैं। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? आपका फोकस ही डाइवर्ट है। जहां आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए था, आप ऐसी एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है। मानते हो? और आगे आता हूं। पहले मुझे बताओ मेरी बात आप तक पहुंच रही है? यस?
हाँ रिलेटिव क्या कहेंगे, है ना, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको अभी। तो कहने का मतलब है बांधाए। अब मैं बात करता हूं जो आप बहाने तैयार करते हैं। सर मैं तो जॉब करता हूं, तो बांधा ही तो है ये। सर मेरी फैमिली में तो पहले ही बहुत सारी दिक्कत है, बांधा ही तो है ये। सर मेरी दिक्कत आ गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, बांधा ही तो है ये। सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये बांधा ही तो है। ये वो चीज है जो आप तब देखते हैं जब आप अपनी नजर लक्ष्य से हटा लेते हैं। मैंने कहा था ना इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। सर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, मेरा प्री नहीं निकल रहा, मेरा मेंस नहीं निकल रहा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम, मेरी खुद की प्रॉब्लम, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सही है, मेरी जॉब, मेरा ये मेरा वो, मेरे घर में शादी, मेरे दोस्त की शादी, सही है। तो ये बांधाए है कौन सी, वो होती ही तब है जब आपकी नजर लक्ष्य से हट जाती है। जब आप अपने गोल को ना फोकस करके एक्स्ट्रा चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपका टारगेट आपसे दूर होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। और लिटरली मानिएगा मेरे को बहुत समय लगा था इन चीजों को आपके सामने लाने पे। अभी है मेन चीज जो मैं बता रहा था कि 10 की जगह 30 हो जाएंगे, 20 की जगह 60 हो जाएंगे, वो भी बाकी है। पहले मुझे बता दो मेरी बात आप तक पहुंच रही है, वो बहुत जरूरी है यार। थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर भी आनी चाहिए, मेरे को भी लगना चाहिए हाँ मैं गधों के सामने बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बच्चे के सामने अपनी एनर्जी लगा रहा हूं जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जिसको लग रहा है कि हाँ मेरे फायदे की बात हो रही है। समझ रहे हो? तो एक बार कॉमेंट कर दीजिए क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है, और शेयर कर देना जितना हो सके यार। सही बात है, पहुंच रही है। यस सर पहुंच रही है, मजा आ रहा है। एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दो जल्दी से। मैं पानी पी लूं, बहुत तेज ज्यादा बोल लिया। उड़ा दो फटाफट। अभी तो मजा आ जाएगा जब मैं 10 नंबर का 30 नंबर करवाऊंगा ना आपका। आगे बढ़ते हैं। ये अवॉइड करने वाली चीज ही मैं बता रहा था। आपका जो भी ग्रुप है, अगर 5 मूर्ख लोगों का ग्रुप है तो आप समझ सकते हो कितनी जल्दी सिलेक्शन होगा। अवॉइड करना सीखें जो आपने टारगेट सेट किया है। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है आप संन्यास ले लो, सबसे अलग हो जाओ। मैं ऐसी बातों को बिल्कुल खंडन करता हूं। जो ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे अपने आप को, आप भी ऐसे होंगे, कमरे में बंद कर लिया, मम्मी अब 6 महीने बाद ही मुझे बाहर निकालना, मेरा खाना भी वहीं पहुंचा देना, पानी भी वहीं पहुंचा देना। क्यों? मैं पढ़ रहा हूं, मैं सीधा सिलेक्शन लेके बाहर निकलूंगा। तो ये है ऐसी एक्टिविटी जो आपने खुद को भी प्रेशर में डाल दिया और अपने फैमिली मेंबर को भी। भाई क्या कर रहा है वो? पढ़ रहा है। क्या कर रहा है वो? पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अरे भैया पागल हो जाओगे इतना पढ़ोगे? तो आपको क्या करना है, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप इतना प्रेशर बना ले एग्जाम का। अब देखो 6 महीने आपने, चलो तैयारी तो बहुत अच्छा कर ली, लेकिन होगा क्या जब ऐसे एग्जाम आएगा ना, आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। किसका? फैमिली मेंबर का। किसका? आपका खुद का। क्या यार 6 महीने दिए, अब तो परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम आएगा आप नर्वस हो जाएंगे। ऐसा होता भी होगा बहुत लोगों का कि यार अब तो करना ही है। क्यों? फैमिली वालों ने इतना प्रेशर बना दिया, यार ये तो बहुत पढ़ता है, ये तो सारे दिन पढ़ता है। अरे भैया सारे दिन क्या पढ़ना है? आप ऐसे काम करो, पढ़ो, मना नहीं है, लेकिन इतना प्रेशर मत बनाओ अपने ऊपर इन चीजों का कि जिस दिन आप एग्जाम में पहुंचो आप परफॉर्म ही ना कर पाओ। ओवरबर्डन नहीं करना अपने आप को। काफी सारे लोग ऐसे कर लेते हैं एग्जाम से पहले, मानते हो? यस सर यही हुआ मेरे साथ। एक बार अपना कमेंट भी कर दो यार, कितने लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। इसलिए तो मैं यहां पर हूं। 10 के 30 कैसे नंबर पहुंचाऊंगा? 10 क्वेश्चन की जगह 30 कैसे करवा दूंगा? रीजनिंग पढ़ाता हूं मैं तो, मैथ इंग्लिश रीजनिंग सब में बता दूंगा। एक बार कमेंट कर दो ये सर मेरे साथ ऐसे ही होता है। अब इसमें भी मुझे समझ में नहीं है कुछ लोग हंस क्यों रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। 1-2 लोग पता नहीं किसी का मजाक उड़ा रहे होंगे कि किसी ने कहा हाँ सर मेरे साथ ऐसे ही हुआ। अरे वो तो रियलिटी बता रहा है, जब तो मैं चीज लेकर आया हूं, है ना। यही होता है हमारे साथ, यही होता है ना। एग्जैक्टली सर। तो क्या करना है, क्या करना है? इसको क्या कर सकते हो आप, इसके लिए क्या कर सकते हो आप, अगर मेरी बात माने तो आप
मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपने टोटल पूरे दिन में 4 घंटे पढ़ाई करी, तो आप नेगेटिव इसमें भी कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव कैसे हो जाते हैं। आपने टारगेट बनाया था 6 घंटे का, सही है, तो आपने कहा मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी, यार नेगेटिव हो गए। 24 में से 4 घंटे पढ़ाई करी, आज तो 20 घंटे खराब चले गए। नहीं, अरे यार तुमने 4 घंटे पढ़ाई करी, ये तो अच्छी बात है, क्या उस पढ़ाई का आउटपुट आया, ये चेक करो। बस पढ़ाई नहीं करनी, उस पढ़ाई में टारगेट ये बनाओ, घंटे के हिसाब से टारगेट मत बनाओ। अपना शेड्यूल जब बनाओ ना, ऐसे बनाओ कि आज चाहे मुझे 5 मिनट लगे। ये घंटे वाला सीन ही गलत है। मैं अपनी क्लास में भी घंटे वाला सीन ही रखता, मुझे नहीं पता कितनी देर की वीडियो होने वाली है। घंटे वाला सीन ही खराब है, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। याद रखिएगा, एक घंटे वाली जो पढ़ाई है कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप 5 मिनट पढ़ो, 25 मिनट पढ़ो या 25 घंटे। अब आप कहेंगे सर एक दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है, आप सुबह एक टारगेट सेट नहीं करना, आप पूरे एक महीने का टारगेट सेट कर लो कि मेरे को सबसे पहला टारगेट है मुझे एक दिन में ये खत्म करना है, दूसरे दिन का टारगेट है मेरा ये, या तीसरे दिन का टारगेट है मेरा ये। चाहे वो 5 मिनट में खत्म हो जाए, चाहे वो 25 मिनट में खत्म हो जाए, चाहे वो 25 घंटे में खत्म हो, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपने एक टारगेट सेट किया कि मैं इस दिन ये पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरे टारगेट पे जाऊंगा, फिर मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद तीसरे टारगेट पे जाऊंगा। तो चाहे वो टारगेट 5 मिनट में पूरा हो। अब एक घंटों वाली पढ़ाई करके सिलेक्शन होता है किसी का? सिंपल सी बात है, घंटों से अगर मैं आपसे कहूं 180 घंटे पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन हो जाएगा? आप बताओ। ये तो कोई तरीका ही नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए, सबका ब्रेन अलग अलग है, सबका ब्रेन और सबके ब्रेन की कैपेसिटी पावर चीजों को एब्जॉर्ब करने की अलग अलग है। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई लेट समझता है। तो आप टारगेट बनाओ अपने अकॉर्डिंग। आप टारगेट बना लिया, जब तक नहीं हटना, जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता। क्या बेनिफिट करेगा? आप मुझे ये बताओ बस, क्या ये बेनिफिट करेगा? यस और नो जरा एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये चीजें डेली डेली नहीं बताई जाती, ये चीजें डेली डेली नहीं बताई जाती। आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब एक कह रहा है, देखो मैं उसे ग्रुप डी के बारे में बताऊं, मैं मेंस के बारे में बता रहा हूं, वो कह रहा है मेरे को ग्रुप डी के बारे में बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, घंटों वाले पढ़ाई करने से सिलेक्शन घंटा होता है, बिल्कुल सही बात है, पर इसको यहां मत लिखो बार बार। मैं तुम्हें पहले बाहर ही भेज दूं, ब्लॉक ही करना पड़ेगा मेरे को। ग्रुप डी के बारे में बताऊं पहले मैं उसको। यार देखो, आधे लोग मैं कह रहा था ना, वो दुनिया ही उनकी अलग है। मम्मी पूछते हैं चाय पियोगे, वो कहते नहीं मैं कॉफी नहीं पीता। अरे भैया पूछ ही चाय के लिए रही है, कॉफी क्या नहीं पीते? उन्होंने कहा चाय पियोगे, वो कह रहा कॉफी नहीं पीता। अरे भाई टास्क चल रही है, मैं कुछ और, वो अलग दुनिया में घूम रहा है। आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट से पहले मैंने कहा था मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कहां गए? ये रहे। मैंने आपसे कहा था शुरू में आपसे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करने का वक्त आ गया है दोस्तों। जो मैंने कहा था 10 नंबर के 30 होने वाले हैं। 10 नंबर के 30 नहीं, अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे तो 30 करने लगोगे। इसका मतलब यह है, मैं कभी भी नंबर की बात ही नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं मैं 35 नंबर ऐसा पढ़ा दूंगा कि उनसे बाहर नहीं आएगा। तुम 0 नंबर लाओ, मैं क्या कर सकता हूं? जो भी आपसे कहते ना 30 में से 30, 35 में से 35, फ्रॉड है वो, समझ लो भाई। नंबर तो आप अपने बलबूते पर लाओगे ना। क्यों बच्चे का पागल बना रहे हो कि मैं 35 में से 50 दिलवा दूंगा? अरे भैया वो तो वो तभी ला पाएगा जब वो खुद एग्जाम करके आएगा। 5 दिन मुझसे पढ़ो, मैं सिलेक्शन करा दूंगा, ये मूर्खता वाली बातें हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको ऐसा पढ़ाया जा सकता है, अगर आप 10 क्वेश्चन करते थे पहले, तो अब 30 करने लगोगे 2 दिन बाद। चाहे 10 गलत करते थे ना, तो अब 30 गलत करने लगोगे। 10 सही तो 30, मेरा टारगेट ये है। जितने आप क्वेश्चन करते थे अटेम्प्ट बढ़वा दूंगा मैं आपके अभी पढ़ने के, समझ रहे हो? अब मेरे बातों का जवाब आपको देना है कैसे करके। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको बताना है आप इस क्वेश्चन को कर लेते क्या नहीं। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, और इसमें बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी छिपी हुई है मेरी, बहुत तगड़ी प्लानिंग छिपी हुई है मेरी। मुझे जवाब दो। 6 मेंबर है, प्री निकाल के आए हो ना, आपकी प्री की तैयारी कंप्लीट है ना? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूरी प्लानिंग के साथ पूछ रहा हूं, तो सोच समझ के आंसर करना। 6 मेंबर है, सर्किल में है,
बाहर देख रहे हैं, अलग अलग सिटी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये 3 मिनट में खत्म हो या 4 में हो या 40 मिनट में हो, ये मेरा क्वेश्चन है ही नहीं। ये बताओ सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सॉल्व हो जाना चाहिए कि नहीं? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, यस और नो। हाँ, मैं आपके अटेम्प्ट बढ़वाने वाला हूं, चाहे वो गलती वाले हो चाहे सही वाले हो। मतलब आप घर पे 10 क्वेश्चन पढ़ते थे ना, तो मंडे तक 30 पढ़ने लगोगे। अगर 30 पढ़ते थे तो 90। मैं आपका 3 गुना रेंज बढ़ा दूंगा पढ़ने की और सिलेक्शन के चांस। ठीक है, कर लोगे, सही बात है, बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? रीजन क्या है उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि आप तो कुछ भी लिख सकते हैं। उसका रीजन है सर, इस तरह के मैंने काफी सारे क्वेश्चन पहले भी किए हैं। सही बात है, प्री में ऐसे ही तो प्रैक्टिस करी थी। क्या एग्री करते हो इस पॉइंट से कि सर मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए इस तरह के, तो बन ही जाएगा। और सर मेंस में इतना घटिया लेवल का आएगा क्यों? फिर भी आएगा तो मैं कर लूंगा। मेंस में इतने घटिया लेवल का आएगा क्यों? आएगा तो मैं कर लूंगा। पानी पी लो यार, वरना गला बिल्कुल बैठ जाएगा। सही है, सही बात है। अभी गेम में फंसने वाले थोड़ी थोड़ी देर बाद। आ गया हूं सेकेंड क्वेश्चन। इसको कर लोगे कि नहीं? लैपटॉप भी हाथ में ले लो। इसको कर लोगे कि नहीं? इसको कर लोगे कि नहीं? 3 3 6 8 मेंबर हैं स्क्वायर में, 4 कॉर्नर पे, 4 मिड में, और वेरिएबल दे रखे हैं। कर लोगे भाई? 8 मेंबर है, कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ कॉर्नर पे कुछ बीच में। हाँ या ना? यस सर कर लेंगे। छोड़ो तो कर लोगे तो। 6 बुक हैं, अलग अलग वेट की हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। कर लोगे? अरे सर प्री में इतने किए थे, चाहे 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, है ना सर? 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल पर पहुंचता हूं। ये भी सिंपल है, फ्लैट फ्लोर दे रखा है, कर लेंगे। 5 फॉरनर हैं, अलग अलग कंट्री के हैं, अलग अलग कलर है। सर 3 वेरिएबल पजल है, कर लेंगे। सर आपने बहुत सारी कराई थी। सर 3 वेरिएबल है, कर लेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं अपनी वर्डिंग को। 8 बॉक्स, अलग अलग कलर। सर इस बार तो ऐसा प्री में भी आया था। 7 मेंबर और अलग अलग वीक हैं, अलग अलग डे हैं, एक वेरिएबल है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का आ गया मेंस। अभी इससे पहले आता हूं मैं, मेंस से पहले, मेंस पर पहुंच गया, उससे पहले आता हूं मैं अपने क्वेश्चन का रिपीट कर देता हूं। मैंने अभी जितने क्वेश्चन दिखाए, ये वाले, कोई बॉक्स के साथ वेरिएबल दिखाया मैंने, कोई सर्कल के साथ, कोई स्क्वायर के साथ, कोई फ्लैट फ्लोर के साथ, और दिखने में भी छोटे छोटे थे। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि आप इसको कितनी देर में कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन था अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे ये 10 मिनट में करें छोटे छोटे क्वेश्चन, या 15 मिनट में करें, या 25 मिनट लगाएं एक क्वेश्चन में, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कंप्लीट तो कर लेंगे ना। ये बात हुई थी हमारी और आपकी, ये बात तय हुई है हमारी ये बात तय हुई है कि हम कर लेंगे इसको या नहीं कर लेंगे। सही है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब इस गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चल रहे हैं। हम क्यों फेल होते हैं एग्जाम में? हम एग्जाम में क्यों कम क्वेश्चन कर पाते हैं? हम क्यों बार बार अपने आप को वहां जाकर इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि सभी डिमोटिवेट है तो कट ऑफ इतनी कम जाती है? हम क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्यों नेगेटिव हो रहा है, जबकि हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी है? इस बात के जवाब पर चलते हैं। एक बार फटाफट लाइक कर देना सेशन को, ठीक है? हम क्यों ऐसा कर पा रहे हैं ये देखिए। एक मेंस लेवल का पजल आया, पढ़ लेता हूं मैं। 8 मेंबर है, सर्किल में है, अलग अलग कलर हैं, सही है, और अलग अलग फ्रूट भी है। इतना बड़ा क्वेश्चन है। 8 मेंबर हैं, सर्किल में है, कलर है, फ्रूट है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा? मैं टाइम की बात नहीं कर रहा। या तो क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे जवाब दे। मैं टाइम की बात ही नहीं कर रहा यार। अब धीरे धीरे गेम 10 क्वेश्चन से 30 पे पहुंचने वाला है। आप जवाब दे दीजिए मुझे बस।
होगा कि नहीं होगा? 8 मेंबर है सर्किल में, क्यों होगा? कैसे तय किया? कैसे तय किया आपने कि हो जाएगा? सर चाहे थोड़ा देर में हो, अगर उनने हर्डल्स ज्यादा डाल रखी है, थोड़ा लेट हो, पर होगा जरूर। क्यों? वो विश्वास है सर। सर्किल मैंने इतना सारा प्री में किया था, अभी भी सर्किल बहुत सारे कर लिए सर, ये तो चुटर पुटर टाइप का लग रहा है, मैं तो कर ही लूंगा। सर्किल के साथ सर कलर ही तो आया है, प्री में थोड़ा छोटा था, इसमें थोड़ा बड़ा है। अब वो की थीम पहुंचने वाली है, तो पढ़ते रहिएगा ध्यान से। मैं और अगले क्वेश्चन पर गया, ये सॉरी इससे पीछे वाला, ये सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हैं, अलग अलग कलर के हैं, और बस अलग अलग कलर के ऐसे लिखा हुआ है, और थोड़ा दिखने में बड़ा सा है। सही है, दिखने में थोड़ा बड़ा सा है। अरे सर इतने सारे तो बॉक्स आपने यूट्यूब पे करवाए थे, इतने सारे प्लस में करवाए थे, और आपको छोड़ दो, मैंने तो पता नहीं कितने सारे कर रखे हैं बॉक्स और पजल, आपकी बात कर रहा हूं अपनी नहीं। तो सर चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हो जाएगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि सर बॉक्स ही तो है, बॉक्स के साथ कलर ही तो मैनेज करने हैं। ये तो सर हमने क्लर्क मेंस में ही कर लिए थे, पीओ मेंस के तो क्लर्क मेंस में ही कर लिए थे, है ना। टाइम लगेगा थोड़ा सा, प्री वाले से ज्यादा हो सकता है डबल लग जाए, लेकिन हो जाएगा, है ना, है ना, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सर ये है 8 मेंबर, स्क्वायर वाला है ना, स्क्वायर वाला है, हो जाएगा, चलो ठीक है। सर ये 8 मेंबर है और अलग अलग कंपनी में है, अलग अलग ईयर भी है, सर हो जाएगा। क्यों? सर हमने प्री में किया था। अब आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं हम लोग, सुनिएगा मेरा पॉइंट। अब गेम खेलते हैं असली। देखो, आपने मुझसे कहा, मैंने आपको प्री लेवल की पजल दिखाई, आपने कहा हो जाएगा, ये ट्रस्ट ही तो था, फेथ ही तो था। आपने कहा सर हाँ हो जाएगा, चाहे थोड़ा लेट हो, प्री वाला। फिर मैंने मेंस थोड़ा क्लर्क लेवल के, मैंने क्लर्क मेंस, वो भी आरआरबी क्लर्क मेंस वाले दिखाए आपको क्वेश्चन। मैंने बॉक्स दिखा दिया, थोड़ा अलग 2-4 चीजें और दिखा दी। आपने कहा सर हो तो जाएगा, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, हो तो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, जब आपका हो रहा है क्वेश्चन, तो यहां सबका ही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉक्स जिस तरीके से आपने बॉक्स, सर्किल, स्क्वायर, फ्लैट ये किए, इन सब ने भी किए हैं प्री में। और जो डिजर्विंग है वो इतना तो जानता ही है, तभी तो वो मेंस में पहुंच रहा है। जो डिजर्विंग है वो ये तो कर ही लेता है। और दिक्कत आपके साथ सबसे बड़ी क्या है, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, उसमें एक ना एक बॉक्स के साथ वेरिएबल, या सर्किल के साथ वेरिएबल, या स्क्वायर के साथ वेरिएबल, या फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल जरूर देगा वो, और आप वो जरूर अटेम्प्ट करेंगे अगर ऐसा है तो। ये सुनो, मान लीजिए आप कोई भी मेंस का एसटी लगा रहे, किसी भी कंपनी का, मैं बात नहीं कर रहा अपनी, किसी भी कंपनी का आप स्पीड टेस्ट लगा रहे हैं, अगर उसमें बॉक्स या सर्किल या फ्लैट या स्क्वायर, इनके साथ किसी के साथ वेरिएबल एक छोड़ दो 2 होंगे, मैं तो ये बात कह रहा हूं, मान लो 2 वेरिएबल भी हैं, तो भी आप अटेम्प्ट करोगे? यस और नो? अटेम्प्ट तो से जरूर करोगे, हाँ या ना? कर लोगे ना? क्यों? क्योंकि प्री में भी बहुत टाइप का किया था, आप थोड़ा टाइम लग के हो जाएगा, बाकी से तो जल्दी हो जाएगा ना, जरूर अटेम्प्ट करोगे। इसका मतलब है आपका माइंड ऑलरेडी क्या करा जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है आपके सिलेक्शन से, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है आपके सिलेक्शन से, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। रीजन ये सुनो, रीजन क्या है सर, ये स्ट्रेटेजी गलत क्यों है? सर बॉक्स पजल आया था, मैं करूं नहीं? आप बताओ सर, अगर एसटी में आ रहा है तो मैं नहीं करूंगा क्या? सर ये मुझे मेरे सिलेक्शन से कैसे रिजेक्शन में ले जा रहा है? सर ये कौन सी बात हुई? सर ये सारी बात अच्छी थी, आज की वाली में मजा नहीं आया, पर यही मेन है, आप क्यों अपने सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं जब आप बार बार यही सिलेक्ट कर रहे हैं। आप 40 क्वेश्चन आए या 45 आए या 50 आए, आपने हर बार जो आपका बेस्ट था फिर वही सॉल्व किया। प्रैक्टिस चल रही थी, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, मैक्सिमम इंडिया वाले बैट्समैन स्पिन अच्छे से खेल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके भी कहा कि प्रैक्टिस करवा दो यार इनकी, थोड़ा सा रिदम में आ जाएंगे,
फिर पता लगा वो स्पिन बॉलिंग ही खेलने लगे। अरे भैया, जो आपका बेस्ट है, अगर प्रैक्टिस में भी उसी बेस्ट पर एफर्ट लगाओगे तो नया कब सीखोगे? होता क्या है, मेंस में बच्चे की कट ऑफ, एग्जाम में कट ऑफ क्यों कम जाती है, उसका रीजन अब आगे आने वाले 4 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाले 4 क्वेश्चन। पहले बताओ, एग्री करते हो कि नहीं? अरे जो आपका बेस्ट है उसी पे एफर्ट लगाओगे तो सिलेक्शन कहां से होगा? आप मुझे बताओ। जो आपको आता है उसे ही करते रहो सारे दिन, कुछ नया सीखो मत, ना नई लेवल की पजल, ना स्टैंडर्ड वाली पजल, तो एग्जाम में जाओगे फुस हो जाओगे। क्यों? हैबिट नहीं है। नए क्वेश्चन को देख के डर लगता है। नया क्वेश्चन आ गया, मेंस में तो नया ही आएगा, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, जी हो, रीजनिंग हो, सब नया आएगा। हमने एसटी तो 4 लगाई थी। 4 का मतलब है सर हमने 4 टेस्ट खरीद रखे थे अलग अलग, इस वाली कंपनी का, इस वाली का, इस वाली का, इस वाली का। सर जब भी टेस्ट आता था ना, हम एक ना एक पजल तो जरूर कर लेते थे, कभी कभी तो 2-3 कर लेते, लेकिन कौन सी वाली पहली आती थी जो प्री में पजल आती थी वही वाली हमने मेंस में कर ली, क्योंकि एक ना एक तो हल्की भी देगा। हम घुमा फिरा के वही रेंज, हमारी रेंज क्या हो गई, लिमिट हो गई। हम अपने ही दायरे में कैद हो गए, हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाए, हमने अपनी रेंज ही नहीं बढ़ाई। यह सबसे बड़ी वजह है कि हमने रेंज नहीं बढ़ाई। तो अब दिक्कत क्या है, मैं आपकी दिक्कत थोड़े आगे आने वाले क्वेश्चन में दिखाता हूं। ये अप्रोक्स 1300 बच्चे हैं, इसका मतलब इसका सीधा सीधा जवाब तो ये है कि मेरी बात दिल तक तो पहुंच रही है। जो भी बच्चे लेट आए हो, मैं आपको वादा करता हूं इस वाले वीडियो को दोबारा देखना, ये 1 घंटा आपकी शायद लाइफ चेंज कर देगा। और अभी 10 मिनट और हैं आगे के, वो तो और सॉलिड आने वाले हैं, क्योंकि वही आपके 10 से 30 नंबर बढ़ाएंगे। सर ये दीपक दिमाग खराब करके रखा है, मैंने कहा था तुमसे अपना फोकस मत भटको, ये करने दो इसको। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो सारे दिन ये करते रहेंगे। हो सकता है दूसरे कॉम्पिटिटर ने भर दिया हो कि जाओ देखो क्या पता नहीं इतने सारे बच्चे इनकी क्लास में जा रहे हैं, हमारी में तो नहीं आते, जाओ कुछ उल्टा सीधा लिख दो। तो यार इन पर ध्यान दोगी तो अपनी प्रोग्रेस कब करोगे? अरे अपने ऊपर काम करो, इनका काम ही नहीं करने दो, ये सारे दिन ऐसे ही लिखता रहेगा, जो लिखना है लिखने दो उसको। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया भगवान से भी दुखी है, तुम इनकी चिंता कर रहे हो। कहां इन चंगू मंगुओं के चक्कर में घूमते रहोगे, कहां इन चंगू मंगुओं के चक्कर में घूमते रहोगे? ध्यान ही मत दो, ये डेली कहेंगे। अगर मान लो तुम आगे बढ़ो कि देखो गधा है आगे जा रहा है, मान लो आप कहो ना कल को मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा, मेरा बहुत मन है बचपन से, कहेंगे अबे देखो पागल इंसान है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात कर रहा है। तो इनका तो काम ही है यार, जब चढ़ जाओगे तो कहेंगे यार देखो यार तुम अपने आप ब्लॉक कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप ब्लॉक कर लो, तुम अपने साइड से ब्लॉक कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इनको। सही बात है। अरे अपनी साइड से ब्लॉक कर लो ना, तुम्हें दिखेगा नहीं, मुझे देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो देख ही नहीं रहा कमेंट, अब देखने लग गया 2-4। ठीक है, अब मेरा पॉइंट सुनिएगा, आपकी रेंज लिमिट करा दी गई, आप वहीं रहे। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर पुनीत सर आज डेट हो गई है 9 और एग्जाम है 29, आईबीपीएस का है शायद 4 तारीख को, तो सर डे बड़े कम है, इन इतने कम दिनों में रेंज कैसे बढ़ाऊं? रीजनिंग में नहीं, इंग्लिश में, मैथ में, जीए में रेंज कैसे बढ़ाऊं? सही बात है, आपने सर अभी कहा था और मैं भी जवाब मांगूंगा। एक बच्चा कहता है सर आपने कह तो दिया है, अभी तक बात भी बहुत अच्छी करी, लेकिन मेरे काम की सबसे अच्छी बात यह है जो अभी तक आपने नहीं करी, कि 10 क्वेश्चन की जगह 30 करने लगूंगा मैं। सर मुझे इसका जवाब चाहिए, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ में भी, है ना? मुझे भी तो पता है कि आप लोग इसी चक्कर में हो, तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पूरे प्रूफ के साथ। जैसे अभी मैंने बात करी ये बॉक्स वगैरह वाले की, अब मैं यहां बात करता हूं, थोड़ा और पजल पर गए, ये तो पुराना वाला ही आ गया, बेकार वाला, और आगे गए हम मेंस रिलेटेड पजल। ये मैंने पहले पूछ लिया आपसे कि अगर ऐसा मेंस का पेपर आएगा जो भी मैंने दिखाया था तो सब कर लेंगे, सबने कह भी दिया हाँ हम तो कर लेंगे। तो जब सभी कर लेंगे तो तुम कौन सा नया कर लोगे? कट ऑफ तो इतनी कम जाती है, इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आना ही नहीं है। सही बात है, जब तुम भी कर रहे हो, सब कर रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, जब भी तो कट ऑफ कम जाती है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है ऐसा, 2 सिमिलर कार पार्किंग के टावर है,
दोनों टावर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हर टावर में 3 फ्लोर हैं, हर टावर में 3 फ्लोर हैं और हर फ्लोर में 4 कार पार्क होनी है। हर टावर में 3 फ्लोर है, हर फ्लोर में 4 कार पार्क होनी है। W जो टावर है वो साउथ की तरफ देख रहा है और टावर Z नॉर्थ की तरफ देख रहा है। आप मुझे इतना बता दो, एक तरफ बॉक्स का क्वेश्चन रखा है और एक तरफ ये कार रखा है। अगर मैं ये कार के टावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूं बॉक्स को छोड़ के, तो मुझे थोड़ी देर बाद नजर आएगा 4-5 मिनट बाद कि टावर मेरे ऊपर ही गिर जाने वाला है। सही बात है। तो मैं क्यों इसको अटेम्प्ट करूं? मैं तो उस स्पीड टेस्ट में इसको अटेम्प्ट करूंगा, बॉक्स को या सर्किल को या स्क्वायर को। क्यों? ये मेरी रेंज में है। सही है क्या? मेरी बात से एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर मैं क्यों इसको अरेंज करूं? पता लगा थोड़ी देर बाद ये टावर मेरे ऊपर ही गिर जाए और मेरी 10 मिनट भी खराब हो जाए। सही बात है। इतना खतरनाक सा लग रहा है दिखने में, ये टिपिकल सा लग रहा है। सही बात। सही बात। सही बात है। तो भाई ये कहने का मतलब है सर ये टावर मेरे ऊपर ही गिर गया तो आगे गए। तो हमने पहला क्वेश्चन इस टाइप का आ गया पजल। अब लग रहा है ना मेंस लेवल का पजल, है ना? मेंस लेवल का पजल सर ये लग रहा है ना, मेंस लेवल का पजल ये लग रहा है सर। तो मैं आगे गया, मैंने आगे क्या किया? रुक जाओ, मैं मोबाइल अलग लिख देता हूं। मैं आगे गया, अगला क्वेश्चन मैंने देखा, ये देखो अभी तो कार आ रही थी, 3 मालगाड़ी है, मालगाड़ी का नाम XYZ, सब नॉर्थ देख रही हैं। हर मालगाड़ी में 4 कोच हैं और 1 इंजन है। ईच ऑफ देम, हर मालगाड़ी में 4 कोच है, 1 इंजन है और वेट जो है इंजन का वो बराबर है। नेम ऑफ कोच A से लेकर L तक है। वेट वैल्यू ऑफ कोच A इज 1, कोच B इज 2 एंड सो ऑन। जब ये मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग ही घूम गया कि यार XYZ ट्रेन है, पता नहीं 4 कोच हैं, इंजन भी है, वेट भी है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा या कहीं स्क्वायर आ जाएगा, साथ में वेरिएबल आ जाएंगे, इसको सॉल्व करूंगा। सही बात है। तो मैं इसी को सॉल्व करूंगा। सर मैं पागल हूं, पता लगा ट्रेन ही ऊपर चढ़ गई। सही बात है। मैं क्यों सॉल्व करूंगा? लग रहा है ना थोड़ा डिफरेंट सा। एक्चुअल क्या है थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। मानते हो? मानते हो? ट्रेन आ जाएगी सिस्टम पे ही, है ना? हाँ मालगाड़ी आ गई, है ना? अब मेरे पॉइंट को सुनना। अब तीसरी पजल पे चलता हूं मैं, तीसरी वाली पे, क्योंकि ये तो मेंस लेवल आ गया। अरे बाप रे, ये पता नहीं क्या आ गया है। ये देखो ये क्या है, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन है ये कोई। ये ऐसे पता नहीं कौन कौन सी लेवल दे रखी है। बुर्ज खलीफा आ गया। ओहो, ये बुर्ज खलीफा देख के यहां से यहां तक ही समझ में आ जाएगा कि शायद बुर्ज खलीफा करते करते इससे बढ़िया बुर्ज खलीफा का टिकट लेके बुर्ज खलीफा देखाओ। इतने में ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मेंस लेवल है। पढ़ के देखना, इतने में ही आ जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती है? ये तीनों डिफरेंट क्वेश्चन थे। कार वाला था कोई, फिर ट्रेन वाला था, सही है, ये बुर्ज खलीफा था, सही। अब बच्चा क्या करेगा? मेंस में तो ऐसी पजल आएगी तगड़ी वाली, वो अब ना तो ये इसके फेवर में, ना ये इसके फेवर में और ना ये इसके फेवर में। तो होता क्या है? अब ये आप एग्री करेंगे क्योंकि अब हम अपने लास्ट पड़ाव पर हैं। अब आप बच्चा क्या करता है, जब उसको तीनों ही डिफरेंट जोन की मिली, देखो उसका जोन क्या बना हुआ था, सर्किल के साथ वेरिएबल आएगा कर लूंगा, बॉक्स के साथ आएगा कर लूंगा, स्क्वायर के साथ आएगा कर लूंगा, फ्लैट फ्लोर के साथ आएगा कर लूंगा। तो ये क्यों आएगा यार? मेंस है वो, ये क्यों आएगा? वो आरआरबी क्लर्क थोड़ी ना है, वो तो डिफरेंट देगा ना। यहां पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये देगा, मेरा कहने का मतलब है वो आपके जोन से दूसरे जोन का क्वेश्चन देगा ना। ये तो मानते हो, तभी तो वो कट ऑफ बेटा इतनी लो जाती है, तभी तो कट ऑफ लो जाती है। तो जो आपकी रेंज है वो तो उसको भी पता है ना, ये तो हर बच्चा कर लेगा। वो क्यों देगा इसको?
वो ये देगा डिफरेंट। मेरा कहने का मतलब ये नहीं ये क्वेश्चन देगा, मेरा कहने का मतलब है डिफरेंट क्वेश्चन देगा। तो आने वाले 20-30 दिन में क्या करूं मैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, यही तो है सबसे बड़ी वजह। अब आप क्या करेंगे अगर बाई चांस ऐसा आपके एग्जाम में होता है तो आपको पता ही नहीं कौन सा करना है, लेकिन करना तो पड़ेगा, वहां बैठ के खाली खाली क्या करेंगे। तो आप क्या करते हैं पता है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, 5-6 मिनट इसमें दे दी, नहीं हुआ तो लग रहा है ये टफ है, लग रहा है टफ है, काम करो दूसरा वाला करके देख ले तो क्या पता वो हो जाए। इसमें 4-5 मिनट दे दी, यार ये भी टफ लग रहा है, एक काम करता हूं अगले वाला चले जाता हूं। तो ऐसे अगला जाते जाते टाइम ही सारा चला जाता है और क्वेश्चन में पेपर में बहुत कम हो पाता है। यही होता है ना एग्जाम में, मेंस वाले में एग्जाम निकल जाता है पूरा, हमने थोड़ा टाइम इसको दे दिया, थोड़ा इसको दे दिया, थोड़ा इसको दे दिया। क्यों? हमें ट्रस्ट नहीं था किसके ऊपर? अपनी एबिलिटी के ऊपर। और अपनी एबिलिटी के ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं था? क्योंकि हमने अपनी रेंज, अपना दायरा पहले ही लिमिट कर दिया। हमने अपना दायरा लिमिट कर दिया, यही करेंगे तो कर लो, एग्जाम में तो आता नहीं। मानते हो? यस और नो? तो दिक्कत सबसे बड़ी ये कट ऑफ नीचे, आप भी नीचे, कट ऑफ भी नीचे। जिसका लक अच्छा, जिसने थोड़ा थोड़ा संभल के चला, बेचारे का सिलेक्शन हो गया। कम में भी कम वाला कम में भी कम वाले का तो सिलेक्शन होगा जब सबके नंबर कम है तो अब आपको क्या करना है? अपनी रेंज बढ़ाने के लिए, सही बात है, अपनी रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना है? हां, नहीं सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करने वाला मैं, ना मैंने उस दिन करी थी ना मैं आज करूंगा। आपको क्या करना है? छोड़ो, नए टाइप के क्वेश्चन करने की आदत डालनी है। मैंने कहा था आपका 3 गुना रेंज बढ़वाना है, 10 का 30, 30 का 60, 30 का 90, 60 का 180 क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कैसे मैं आपके 20 दिन में, जवाब तो मैं मंडे को ही लूंगा, मंडे को रात को 10 बजे आपसे जवाब मांगूंगा, लेकिन दोस्तों आपको आज और कल जो मैं बता रहा हूं वो करना पड़ेगा, ठीक है? पहले ये बताओ करने के लिए तैयार हो? जो मैं आज और कल बताऊं, आज बता रहा हूं, वो आज और कल आपको घर पे इंप्लीमेंट करना है। और मंडे को रात को मंडे को 10 PM जवाब मांगूंगा मैं आपसे अपनी इस मेहनत का। मैंने टाइम नहीं देखा, टाइम अब देख लेता हूं कितना हो गया, क्योंकि मैं टाइम देख के नहीं पढ़ा था। पूरा 1 घंटा हो गया, पूरा 1 घंटा हो गया, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरा आपके साथ इन्वॉल्व करा दिया, पूरा मैंने इन्वॉल्वमेंट आपको दे दिया। आप करेंगे ये काम जो मैं बताने वाला हूं, फिर मैं मंडे को YouTube पे ही ये आपसे जवाब मांगूंगा कि क्या मैंने जो कहा था वो हुआ कि नहीं। और डंके की चोट पे बोलना नहीं सर आपने झूठ बोला था, 10 क्वेश्चन के 30 मुझसे नहीं हो पा रहे। सर आपने कहा था 10 में करता हूं तो 30 कर लूंगा, सर नहीं होते, आप झूठ बोलते हैं। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, अगर आप 10 क्वेश्चन करते थे तो 30 होने लग जाएंगे, ठीक है? तैयार है इसके लिए? और इससे बड़ी क्या चीज चाहिए? मेंस की बता रहा हूं मैं, तो मेंस बता रहा हूं मैं, तो आओ आपको क्या करना है? आने वाले अपने 15 दिन, 10-15 दिन, पहले 2 दिन की बात कर रहा हूं, अगर 2 दिन वर्क करे तो आगे इंप्लीमेंट करना, क्योंकि अभी समय नहीं है ना हमारे पास, मतलब आपके पास। अगर आपका अभी मेंस है तो समय नहीं है, तो 2 दिन अगर इंप्लीमेंट होता है तो ठीक है। वैसे मैं बता दूं 100 में से 100% इंप्लीमेंट होगा ये वर्क। आपने एक टेस्ट लगाया कोई भी, तो टेस्ट कैसे लगाना है? अब मान लीजिए आप एक दिन में 1 टेस्ट लगाते थे, और मैं अगर 1 टेस्ट के कंपैरिजन में आपको 3 टेस्ट लगवा दूं उतने ही समय में, तो क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा। जितने समय में आप 1 टेस्ट लगाते थे, अगर मैं आपके उतने ही समय में 3 टेस्ट सॉल्व करवा दूं तो मजा आ जाएगा। तो बढ़ गई अपने आप 3 गुना रेंज। पहले ये बताओ, कहो हां। आप अगर 1 टेस्ट लगवाते थे और मैं उतने ही टाइम में 3 टेस्ट लगवा दूं तो रेंज बढ़ जाएगी? कहो हां, कहो हां। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप रीजनिंग करते हो या मैथ करते हो, क्योंकि ये जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए रीजनिंग में एग्जाम्पल के लिए 50 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए 50 क्वेश्चन है, सही? कोई भी आप टेस्ट दिए, चलो 40 रख लेते हैं, 40 क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम तो कम है। अब 40 क्वेश्चन में से कहीं मैंने देखा कोडेड डायरेक्शन था,
कहीं मैंने देखा, कहीं पर कभी और 40 देखे तो वहां देखा मैंने कोडेड इनइक्वालिटी था या कोडेड ब्लड रिलेशन था या रिवर्स लॉक्स था। तो मुझे ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना। जब मुझे रिवर्स लॉग्स आ ही गया तो मैं वहां टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूं? एक तो मेरे पास दिन वैसे ही कम है, आज भी मैं रिवर्स लॉग्स ही करूंगा और एग्जाम में भी मैं इसे ही कर पाऊंगा। सही बात है भाई, एग्जाम में भी तो यही कर पाऊंगा। फिर मैं आज भी अब भी 20 दिन में भी वही काम कर रहा जो मैं पहले से कर रहा था। अभी मैंने आपको डेमो दिया इस चीज का कि बॉक्स स्क्वायर इधर उधर के हम पजल करते रह गए, एग्जाम में नए आए हम फिर गिर गए। तो अभी भी मैं यही काम करूंगा, वही कोडेड डायरेक्शन, वही कोडेड क्लॉक, वही कोडेड ब्लड रिलेशन। तो भैया आगे कब बढ़ूंगा मैं? सही बात है, तो मैं आगे कब बढ़ूंगा? फिर मैं वहीं रह गया, घुमा फिरा के जहां था वहीं छूट गया। तो क्या करना है? 40 क्वेश्चन को रीड करना है। रीडिंग करनी है इसकी, जीए समझ के। मैथ में 40 क्वेश्चन को जीए समझ के रीड करना है। कैसे? आपने देखा पहला पजल पहला पजल देखा आपने, बॉक्स वगैरह था, स्क्वायर वगैरह था। क्यों अटेम्प्ट करूं मैं? आता ही है मुझे इस टाइप का। आपने देखा ये बुर्ज खलीफा टाइप में था नया, बिल्कुल अटेम्प्ट करें। आपने देखा मशीन इनपुट है, लॉजिक देखा, काम खत्म। आपने देखा कोडिंग है, क्यों टाइम बर्बाद करो जब आपको सारे इनपुट सारे कोडिंग आपने एक बार लॉजिक सीख ही लिए? तो क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो कि 6 डिजिट यहां है 6 यहां है? अरे 6 में लॉजिक तो वैसे ही रखेगा ना, कोई ना कोई पुराने वाला ही। तो अपनी शक्तियों को फिर से वहीं क्यों लगा रहे हो जो आप पहले सीख के आ गए हो? अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। हम डीआई भी बार बार यही वाली क्यों कर रहे हैं? हम डीआई भी बार बार एग्जाम में भी हमें यही करनी, हम प्रैक्टिस में भी यही कर रहे हैं। तो भैया हमारी रेंज तो यहीं तक रह गई ना। हमें डिफरेंट डीआई, हां इसमें कुछ डिफरेंट सी दिखाई देने लग गई कि यार ये तो अलग 2 बार गोला आ गया, इसमें भी परसेंटेज इसमें भी परसेंटेज। तब नया आ गया आपके सामने तो उसको करो, तभी तो रेंज बढ़ी। तो आपको 40 क्वेश्चन नहीं, आपको अगर मान लीजिए एक पेपर सॉल्व करने में आपको आपने 2.5 घंटे दिए, तो यार 2.5 घंटे में एक पेपर सॉल्व क्यों कर रहे हो? 2.5 घंटे में 3 पेपर रीड कर लो, 2.5 घंटे में 3 पेपर रीडिंग कर लो, 3 पेपर की, और उसमें से सिलेक्ट करो 3 पेपर में से कि यार मुझे 30 क्वेश्चन नए मिले, 30 क्वेश्चन नए मिले। अगर मैंने ये 30 नए क्वेश्चन करे सॉल्व तो मेरे को 1% तो मैं पॉजिटिव हुआ, क्योंकि अभी तक जो मेरी रेंज थी वो तो पहले भी रेंज थी ना यार, उसको मैंने बढ़ा लिया, अपने दायरे को बड़ा कर लिया। और अगर मैं ये काम डेली ऐसे ऐसे 30 क्वेश्चन, 10 इंग्लिश में, 10 रीजनिंग में, 10 मैथ में अगर ढूंढ पाया, अगले 20 दिन में 600 नए क्वेश्चन मैंने अगर इंप्लीमेंट कर लिए, सीख लिए, तो मेरी रेंज पहले ही 6000 थी, अब 6600 तो हुई। और जब मैं एग्जाम में पहुंचूंगा, आप मेरी पॉइंट को सुनिएगा, जो बच्चा डेली 30 नए क्वेश्चन देखकर सॉल्व करने की कोशिश करता था, सीखा उसने, तो एग्जाम में भी तो नए आए, एग्जाम में भी नए आए। तो जो डेली ही ये काम कर रहा था एग्जाम में भी नए आए। अब इसको क्या करना है? बस बेस्ट क्वेश्चन पिक करना है, क्योंकि तो ये काम डेली कर रहा है ना। लेकिन जो इतने लाखों बच्चे वापस वही है, वो सोचेंगे कौन सा करूं, क्यों? मैंने हैबिट ही नहीं बनाई नया करने की। जिन बच्चों ने हैबिट ही नया करने की नहीं बनाई, ना मैथ में, ना रीजनिंग में, ना इंग्लिश में, वो वहां जाके फिस और आप वहां जाके सुपर हिट। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? क्या आपको ये काम आएगा कि नहीं? एक बार कमेंट कर दो यार दोस्तों। देखो ये चीजें वो है जो कोई नहीं बताता यार, ये चीजें वो है जो आपके काम आएगी, आपकी रेंज को बढ़ा कर देगी। एक पेपर नहीं 3 पेपर, जितने टाइम में एक पेपर सॉल्व करोगे 3 पेपर पढ़ लो, रीडिंग करो ना, कुछ नया निकालो ना उसमें से, अपनी रेंज को बढ़ाओ। कैसा प्लान है ये मुझे बताओ। बढ़ गई ना 3 गुना स्पीड। आप 20 क्वेश्चन करते थे, 60 पढ़ लो, 60 में से जो आपने पढ़ा, जो नया हुआ उसको सॉल्व करो। यस सर, बहुत काम आएगी यार। एक बार मतलब थम्स अप कर दो। और यार कसम से देखो, मैंने इतना एनर्जी लगाई आपके सेशन के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इतना सारा प्यार देखकर भी।
मैं मंडे को मिलूंगा दोस्तों आपसे रात को 10 बजे। मंडे को रात को 10 बजे, मतलब अभी मंडे को मैं मेंस की क्लास भी लूंगा सुबह 11 बजे। मंडे को सुबह मेंस की क्लास लूंगा 11 बजे, और मंडे को रात को 8 बजे लूंगा एसबीआई क्लर्क फ्री में यूट्यूब पर। मंडे को सुबह 11 बजे मेंस की क्लास लूंगा, यहां पर कम से कम 30 क्वेश्चन कराऊंगा नए वाले। और मंडे को रात को एसबीआई क्लर्क फ्री पढ़ाऊंगा, यहीं पर ही नया बैच, मतलब फ्री में, सही है, 8 बजे। और रात को 10 बजे भी आपके साथ ही होऊंगा यहां पर, ये पूछने कि जो मैंने कमिटमेंट की है आपसे, ना केवल रीजनिंग के लिए, मैथ और इंग्लिश के लिए, क्या आपको ये काम आया कि नहीं आया। और यार एक काम और कीजिएगा, वीडियो जब खत्म हो जाए ना तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग लिखिएगा, क्योंकि आप यकीन करें या ना करें, मैं पिछले 1 घंटे 2 मिनट से बोल रहा हूं, तो इतना एफर्ट लगा के, इतनी एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूं कि सर्दी में मुझे गर्मी का एहसास होने लग गया है, ठीक है, पूरी स्वेटिंग होने लगी है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं अपने आप को आपके साथ इन्वॉल्व नहीं करूंगा, तब तक आपको मेरी बात सिर्फ मजाक लगेगी, सही है। तो इसलिए मैंने अपने आप को पूरा आपके साथ झकझोर दिया, पूरा अपने आप को आपको पूरा लगा दिया, अपना पूरा जोर, कि आपको समझ आए। वीडियो खत्म होने के बाद, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर अपनी फीलिंग्स लिखें कि कैसा लगा और आप ये काम करने वाले हैं कि नहीं, जरूर लिखिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है, सही है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर भी किसी को अगर भैया ऐसे नए क्वेश्चन सीखने हो, वैसे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी 14-15 दिन लगातार पढ़ाऊंगा, फिर भी किसी को अगर कोई भी बैच परचेज करना हो तो AVP 10 कोड लगाकर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। यह बताना भी मेरा फर्ज है कि अगर आप चाहें तो AVP 10 कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और जो नए बैच हमारे 4 तारीख से स्टार्ट हुए थे प्री लेवल के, और 4 तारीख से ही मेंस लेवल का, उसमें आ सकते हैं। 2 नए बैच चल रहे हैं, प्री लेवल के और मेंस लेवल के, ठीक है। इसमें मेरी क्लास होती है 7 बजे और इसमें मेरी क्लास होती है 5 बजे, सही है दोस्तों। तो आपके लिए YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, सुबह 11 बजे मेंस की YouTube पे फ्री, और इसमें कम से कम 30-35 क्वेश्चन कराऊंगा डेली। और रात को 8 बजे है प्री की क्लास, उसमें भी कम से कम 25-30 क्वेश्चन कराऊंगा YouTube पे ही, बैंकर्स पेपर, ठीक है। ये प्री लेवल, ये मेंस लेवल, YouTube पे ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग जरूर दीजिएगा। अभी वीडियो खत्म हो जाएगी, जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।